हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल स्पोर्ट्स साइकोलॉजी। और आज का हमारा जो टॉपिक है वो है नार्सिसिज्म। दोस्तों, ग्रीक और रोमन कल्चर में एक स्टोरी सुनाई जाती है एक ऐसे लड़के के बारे में जो बहुत ज्यादा सेल्फ ऑब्सेस्ड था। उस लड़के का नाम था नार्सिसस। ये लड़का दुनिया भर में घूमता है ताकि सच्चा प्यार मिल सके, लेकिन वो अपनी हर पोटेंशियल पार्टनर को रिजेक्ट कर देता है। और जब एक दिन वो अपनी रिफ्लेक्शन को पानी में देखता है तो उसे अपने आप से ही प्यार हो जाता है और अपने आप वो तालाब में देखते ही देखते वो वहीं पे मर जाता है। उस जगह पर एक फूल उगाता है जिसका नाम पड़ जाता है नार्सिसिज्म। इस स्टोरी से आज हम नार्सिसिज्म को जानेंगे और जानेंगे कि इसके पॉसिबल सॉल्यूशन क्या हो सकते हैं। सो विदाउट एनी टाइम वेस्टिंग, लेट्स स्टार्ट इट। दोस्तों, जो इंसान एक नार्सिसिस्ट होता है वो अपने आप को हमेशा दूसरे से ऊपर रखता है। बहुत से क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट ने नार्सिसिज्म को एक सेल्फ एस्टीम लाइक डिसऑर्डर कहा है। यानी जो लोग नार्सिसिस्ट होते हैं असल में वो बहुत ज्यादा इनसिक्योर होते हैं, लेकिन वो अपने आप को प्रेजेंट इस तरह करते हैं जैसे वो बहुत ही कॉन्फिडेंट लगे और दूसरे लोग उनके अंदर मौजूद खालीपन को ना देख पाए। ऑल्दो नार्सिसिज्म ज्यादातर एक बुरे चाइल्डहुड और पेरेंटिंग स्टाइल की कमी से डेवलप होता है, लेकिन किसी भी केस में एक नार्सिसिस्ट दूसरों के लिए बहुत ज्यादा टॉक्सिक होता है और इस तरह के इंसान से दूर रहना ही एक बेटर ऑप्शन है। अगर हम बिहेवियर पैटर्न और नार्सिसिज्म की साइंस की बात करें तो नार्सिसिस्ट में एम्पैथी की कमी होती है, यानी उनमें हमदर्दी की फीलिंग्स बहुत कम होती हैं। मींस अगर आप उनके पास बैठ के रो भी रहे हैं तो चांसेस होते हैं कि वो आपको चुप कराने के बजाय और सुनाने लगेंगे, भले गलती उनकी क्यों ना हो। वो अपने आप को दूसरों से बेहतर मानते हैं, जिसे ग्रैंडियोसिटी बोला जाता है। उन्हें लगता है कि वो सब अच्छी चीजें डिजर्व करते हैं, यानी इंटाइटलमेंट का ज्यादा होना। वो दूसरों से सिर्फ अपनी तारीफ सुनना पसंद करते हैं, यानी वो वैलिडेशन पाना चाहते हैं। वो हाइपर सेंसिटिव होते हैं, यानी छोटी छोटी बातें उन्हें बहुत बुरी लग जाती हैं। उनका मूड बहुत अनप्रिडिक्टेबल होता है। वो कभी भी गुस्सा करने लग जाते हैं और कभी भी प्यार। उनका बिहेवियर बहुत ही कंट्रोलिंग होता है, यानी वो हर चीज में टोका टाकी करते रहते हैं और वो दूसरों को अपनी मर्जी से चलाना चाहते हैं। और वो कुछ इस तरह से झूठ बोलते हैं कि आप अपनी रियलिटी को ही क्वेश्चन करने लगते हो कि कहीं आप स्टूपिड तो नहीं हो। लेकिन अगर आप किसी नार्सिसिस्ट से पहली बार मिले तो चांसेस हैं कि आप उनसे इम्प्रेस हो जाओ और वो आपको बहुत ही चार्मिंग लगे। लेकिन जैसे जैसे आप उन्हें और जानना शुरू करने लगेंगे वैसे वैसे उनका शुरुआती नकाब उठने लगेगा और उनके एक्चुअल कैरेक्टरिस्टिक्स लाइक लेक ऑफ एम्पैथी, ग्रैंडियोसिटी और हाइपर सेंसिटिविटी आपको क्लियर दिखने शुरू हो जाएंगे। और उनके इस बिहेवियर की वजह से ही वो लंबे अरसे तक किसी से भी डीप कनेक्शन नहीं बना पाते, क्योंकि वो अलग अलग तरह से दूसरों को मैनिपुलेट करने की कोशिश करते रहते हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये आता है कि अगर आपकी लाइफ में भी कोई नार्सिसिस्ट है तो आप उनके साथ किस तरह से डील कर सकते हैं। नंबर 1, लीव देम। अगर आपके फ्रेंड, बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड एक नार्सिसिस्ट हैं तो उस केस में सबसे सही ऑप्शन होगा आप उनसे दूर हो जाएं, क्योंकि नार्सिसिस्ट तब तक अपने बिहेवियर को कंट्रोल में नहीं लाते जब तक उन्हें ये नहीं लगता कि उनका बिहेवियर उनकी लाइफ को खराब कर रहा है। इस रियलाइजेशन से पहले वो जाने अनजाने में दूसरों की लाइफ को खराब करने में लगे रहते हैं। जिन केसेस में आपके पास ऐसे लोगों से दूर होने का ऑप्शन होता है तो वो आपके लिए एक बेस्ट ऑप्शन होता है, लेकिन हर नार्सिसिस्ट को शायद आप अपनी लाइफ से ना निकाल पाओ, क्योंकि वो आपका कोई फैमिली मेंबर भी हो सकता है। तो इस केस में हम आते हैं अपने पॉइंट नंबर 2 की तरफ, जो कि है सेट बाउंड्रीज। अगर आपके फादर, मदर, सिबलिंग या कोई ऐसा इंसान जिससे आपने रोज मिलना होता है और उनसे अचानक दूर हो जाना कोई ऑप्शन नहीं होता, तो ऐसे केस में आप अपने आसपास बाउंड्रीज बना सकते हो। अगर आप ऐसे लोगों से डिस्टेंस मेंटेन करोगे तो वो आपको मैनिपुलेट नहीं कर पाएंगे और इस तरह आप अपनी मेंटल और इमोशनल हेल्थ का ध्यान भी रख पाओगे।
इसलिए आप ऐसे लोगों को अपना टाइम देना कम करो, अपनी कन्वर्सेशन को छोटा रखो और जितना हो सके उनकी बातों को एक कान से सुनो और दूसरे कान से निकाल दो। नंबर 3 है ग्रे रॉक टेक्निक। ग्रे रॉक टेक्निक एक ऐसी टेक्निक होती है जिसे आप किसी भी अब्यूसिव पर्सन को डील करते हुए यूज कर सकते हो। आप इस टेक्निक को यूज कर सकते हो जब आप किसी नार्सिसिस्टिक कन्वर्सेट कर रहे होते हैं। इसे यूज करने के लिए आपने उन्हें कुछ फीड नहीं करना और उन्हें अटेंशन नहीं देनी। इस अनरिस्पॉन्सिव प्रैक्टिस से ही इस टेक्निक का नाम ग्रे रॉक टेक्निक है। मतलब नार्सिसिस्ट के साथ आपने एक पत्थर की तरह बनकर रहना है, क्योंकि नार्सिसिस्ट की टेंडेंसी होती है कि जब वो आपसे आर्ग्यूमेंट कर रहे होते हैं तब अगर आप उनसे लड़ने लग जाओ तो वो और हाइपर हो जाते हैं और ये लड़ाई नार्सिसिस्ट बिहेवियर को और फ्यूल करके और बढ़ा देती है। वो प्रेजेंट आर्ग्यूमेंट को भुलाकर पास्ट की बातों को वापस ले आते हैं और सारा ब्लेम आप पर डाल देते हैं। इसलिए उनकी बातों में ज्यादा कंट्रीब्यूट मत करो। ऐसे बात करो जैसे आप एकदम अनइंटरेस्टेड हो। और ज्यादातर केसेस में जब आप इस तरह एक्ट करोगे तब एक नार्सिसिस्ट अपने आप ही आपसे बात करने में इंटरेस्ट खो देगा और दूसरी जगह वैलिडेशन लेने के लिए निकल पड़ेगा। सो आई होप आज का टॉपिक आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। सो मिलते हैं फिर हम नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह की नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।